श्री गुरु गोविंद सिंह जी के वक्त का वाक़या है। जिक्र है कि मुसलमानों की हुकूमत के दिनों में एक ऐसा समय आया जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी को मजबूरन आनंदपुर साहब छोड़ना पड़ा। डल्ला नामक बराड़ कौम का एक सरदार गुरु साहिब से मिला और बोला, महाराज, अगर आप हमें खबर करते तो हम आकर मुसलमानों से मुकाबला करते, आपको आनंदपुर साहब नहीं छोड़ना पड़ता। गुरु साहिब ने उसे कहा, जो मालिक का हुक्म। डल्ला ने कहा, नहीं जी, आप बताते तो सही। उन दिनों तोड़ेदार बंदूकें होती थी, इसी तरह पत्थर कला बंदूकें भी होती थी जो सबसे अच्छी समझी जाती थी। उसका घोड़ा पहले पत्थर पर पड़ता था जिसमें से आग निकलती थी, फिर गोली चलती थी। एक सिख गुरु साहिब के पास एक बड़ी अच्छी नई किस्म की पत्थर कला बंदूक बनाकर लाया। गुरु साहिब ने कहा, किस पर आजमाएं? इसके आजमाने के लिए आदमी ही ठीक रहेगा। फिर डल्ला को कहा, कोई आदमी खड़ा करो जिस पर बंदूक आजमाएं। जब डल्ला ने अपने आदमियों से पूछा तो कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं था। चाहे गुरु साहिब ने मारना किसी को नहीं था, सिर्फ आजमाना ही था। लेकिन कोई ना आया। जब कोई ना आया तो गुरु साहिब ने कहा, डल्ला, तू ही आ। डल्ला बोला, जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे पीछे क्या करेंगे? गुरु साहिब ने कहा, बस ऐसे ही कहता था कि खबर करते तो आनंदपुर ना छोड़ना पड़ता। डल्ला शर्मिंदा हो गया। फिर गुरु साहिब ने हुक्म दिया कि अच्छा जाओ और घोड़ों के तबेले में मेरा जो आदमी मिले उससे कहना कि गुरु साहिब के पास एक बंदूक आई है, उसके निशाने के लिए एक आदमी चाहिए। जब डल्ला ने जाकर कहा तो जो जिस हालत में था उसी तरह उठ भागा। कोई बालों में कंघी करता भागा, कोई साफा बांधता हुआ भागा, तो कोई धोती पहनता हुआ भागा। हर एक आदमी दूसरे की कारगुजारी बताकर कि यह घोड़ों की बड़ी सेवा करता है, इसने चमकौर के युद्ध में बड़ी मदद की थी, इसने अमुक काम किया था या अमुक काम का जानकार है, यही कहता कि इसको ना मारो बल्कि मुझे निशाना बनाओ। इसके बाद गुरु साहिब ने सबको एक लाइन में एक दूसरे के आगे पीछे खड़ा करके बंदूक की गोली ऊपर से निकाल दी। मारना तो किसे था, सिर्फ इम्तिहान लेना था। डल्ला बहुत पछताया और बोला, अगर मुझे पता होता कि गुरु साहिब ने सिर्फ आजमाना ही था, मारना नहीं था, तो मैं भी अपने आप को पेश कर देता। इम्तिहान में कोई कोई पास होता है, मालिक कभी किसी का इम्तिहान ना ले।